दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। बेतवा नदी पर 1 माह से चल रहे बाढ़ आपदा निपटने के प्रशिक्षण का हुआ समापन। इस मौके पर रहे एडीएम, सीएसपी सहित होमगार्ड जवान। घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों ने जिला प्रशासन व नेताओं से लगाई गुहार। समाज के प्रमाण पत्र न बनने से हैं नाराज। घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों ने जिला प्रशासन व नेताओं से लगाई गुहार। समाज के प्रमाण पत्र न बनने से हैं नाराज। पिछले 1 माह से होमगार्ड जवानों द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने के गुर आपदा मित्रों को सिखाए जा रहे थे। मंगलवार को समापन मौके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर एडीएम रोशन राय, सीएसपी विकास पांडे, होमगार्ड कमांडेंट महेश सिनोतिया सहित होमगार्ड जवान व एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही। रोशन राय जी, एडीएम विदिशा, मंचासीन आदरणीय सीएसपी सर श्री पांडे जी, उपस्थित पत्रकारगण, आपदा मित्रों, स्टाफ के साथियों, हम सबको आज विदित है कि हमारा जो सेकंड सत्र 150 आपदा मित्रों का 26 तारीख से शुरू होकर आज उसका समापन है। और पूर्व में फरवरी मार्च में हमारे 150 आपदा मित्रों का जो प्रशिक्षण सत्र चला था, उसमें उनको भी आज हमने आमंत्रित किया है और इस तरह आज इसका समापन है। मैं सर को बच्चे को उनने पहले से डर बिठाया और वर्दी को देख के इतना डर रहा था कि जिसकी हद ही नहीं है। मतलब तो हमारे आदरणीय सर वहाँ पर पहुँचे और जब देखा सर ने कि मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो सर ने उनकी फैमिली को भी समझाया कि आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि पुलिस के प्रति आप उनके अंदर खौफ करो। प्राकृतिक आपदा, ये दोनों आपदाओं जितनी भी प्रकार की है, उनसे किस तरह से जब कभी आपदा आती है तो उससे कैसा निपटा जाए, इसके बारे में इनको जानकारी आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा कि हाँ कुछ अच्छा है यहाँ और ऐसा। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी जब हमारी फर्स्ट थ्योरिकल क्लास थी कि पता नहीं क्या सिखाएंगे। फिर हमें पता चला यार ये तो कितना अच्छा है, मतलब डिजास्टर, आपदा से रेस्क्यू। और फिर पूरा अरेंजमेंट अगर अपन करके रखते हैं तो उस मुसीबत से अपन निकल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये रही कि मतलब पर डे के हिसाब से सेशन में एक नए पर्सन आते रहे, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने अपने स्तर पे मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। पूरा अरेंजमेंट अगर अपन करके रखते हैं तो उस मुसीबत से अपन निकल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये रही कि मतलब पर डे के हिसाब से सेशन में एक नए पर्सन आते रहे, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने अपने स्तर पे मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ ही हमारे जुड़ना आपके लिए भी फायदेमंद है और प्रशासन के लिए भी फायदेमंद है। दोनों स्तर से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है जो सीखने के लिए आपको मिल रही है, लोगों को कैसे बचाएं। एक महत्वपूर्ण कार्य जिसमें आपकी सहभागिता हो सकती है, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि मैं जब बासोदा एसडीएम था तो मेरे समय एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, लाल पठार की घटना, जिसमें 12 लोगों की डेथ हुई कुएं में गिरकर। यह एक आपदा थी। आपदा का स्वरूप कोई भी प्रकार का हो सकता है, नेचुरल हो सकती है या ह्यूमन मेड हो सकती है। हम उसमें कैसे काम करते हैं, ये हमारे विवेक, हमारी ट्रेनिंग और हमारे जो बिहेव है उस पर डिपेंड करता है कि हम उस आपदा को, उसके परिणामों को एकदम कम तो उसको घटा तो नहीं सकते, लेकिन उसके परिणामों को कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैनेज अगर हम करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बासोदा एसडीएम था, तब मैंने
बहुत बड़ी आपदा, मेरे लिए बहुत बड़ी आपदा थी और मेरी लाइफ का बहुत पहला एक्सपीरियंस था। तो जब वो घटना घटी तो आपकी तरह हमारे पास आपदा मित्र नहीं थे। अगर आपकी तरह आपदा मित्र होते तो शायद आप पहले पहुंच जाते और हमको अवगत कराते कि सर वहाँ एक घटना कर रही है और हमको सहयोग करते। तो उसमें हमें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि कोई भी तंत्र में जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, पार्टिसिपेशन मतलब जनता के लोग नहीं जुड़ेंगे। जैसे पुलिस में भी, पुलिस कमांडेंट कार्यालय द्वारा आपदा मित्रों का चयन किया गया 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें इनको प्रारंभिक स्तर पर आपदा से कैसे बचाव, उनका बृहद प्रशिक्षण, इनका सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें इनको लाइफ जैकेट एवं अन्य सामग्रियां प्रदाय की गई हैं। उसी का यह एक समारोह था, जिसमें सीएसपी महोदय और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रायसेन सभी उपस्थित रहे। घुमंतू अर्ध घुमंतू समाज के लोग मंगलवार को जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, जिनमें से मात्र विदिशा में ही घुमंतू और अर्ध घुमंतू समाज के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी व नेताओं से प्रमाण पत्र बनाने के लिए चर्चा की। सिंह बघेल, प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश। आज के संबंध में आपने स्वयं भेंट की है कलेक्टर महोदय? मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से अपने पूरे प्रदेश के जो 52 जिले हैं ना, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति महासंघ प्रमाण पत्र पूरे प्रदेश में 51 जिलों में बन रहा है, केवल विदिशा जिला छोड़ के। तो मैं इस संदर्भ में सम्माननीय कलेक्टर महोदय जी से भेंट करने आया था कि ऐसी कौन सी वजह है कि शासन आदेश की अवहेलना हमारे अधिकारी क्यों कर रहे हैं। तो क्या विदिशा में घुमक्कड़ समाज के लोग नहीं है क्या? शासन आदेश 4/10/2018 के अनुसार धनगर जाति की जो 11 उपजातियां हैं, जिसमें पाल, बघेल, गडरिया, हटकर का एक आदेश निकाला था, उसी आदेश के तारतम्य में पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी घुमक्कड़ प्रमाण पत्र संबंधित धनगर जाति की जो उपजातियां हैं ना, पाल, बघेल, गडरिया, उनके जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। किंतु विदिशा जिले के हमारे जो अनुविभागीय अधिकारी हैं, वो या तो अपने लोक सेवा केंद्र में उन्होंने मना कर रखा कि आवेदन नहीं लेना, अगर कहीं ज़बरदस्ती करके आवेदन वहाँ जमा करके आते हैं तो वो वहाँ से एसडीएम साहब के पास जब भी आवेदन आता है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो सम्माननीय सीओ साहब से भी अब मेरी भेंट जो हुई ना, उनको भी मैंने यही कारण बताया कि भैया ऐसी कौन सी वजह है जब पूरे प्रदेश में इस आदेश की बिल्कुल कल हमारे इस संदर्भ में सीएम साहब से भी दोबारा मतलब दूसरी भेंट होने वाली है कि जो आदेश है कि ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे विदिशा जिले के लोग जो सरकार की जनकल्याणकारी योजना है उनसे वंचित हो रहे हैं, केवल हमारे अधिकारियों की वजह से। टिटहरी पक्षी द्वारा बारिश के संकेत दिए जाते हैं कि इस बार बरसात कैसी होगी और कितनी होगी, वही फसल के संकेत भी दिए जाते हैं। इस संबंध में ग्रामीण से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि टिटहरी पक्षी के अंडे का महत्व बताते हुए अपनी बात मीडिया के समक्ष साझा की। हमारा विगम सिंह कस्बा। विगम जी कहाँ रहते हैं? माधोपुरा में। ये टिटेरी का जो अंडे देती है, इसका क्या महत्व होता है टिटेरी के अंडे का? महत्व ये होता है, बरसात उसके हिसाब से होती है। अच्छी बरसात हुई तो वो ज़मीन में 3 ही मोड़ होते हैं तो बरसात तेज़ होती है, और ऐसे ऊपर बरसा उनका मोड़ रहता है ना तो कम बरसात होती है, और कंकड़ पे रखी तो फसल भी अच्छी आती है। अच्छा, तो जैसे कि अगर बात करें, जैसे आपके खेत में जो अंडे रखे थे अभी 2 दिन पूर्व, क्या संकेत दे रही है टिटेरी के अंडे, क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत यही है, वो वर्षा हो सकती है, जल्दी आइए। अच्छा, वर्षा जल्दी। और फसल कैसी होगी? फसल अच्छी आती है वो उससे। इस बार जो अंडे दिए उसके बारे में बताएं। उसके बारे में अभी तो क्या है, उन्होंने अब की तो 3 रखे, और अब की बरसात का कम भावना है। ये कैसे प्रमाणित होता है कि जो टिटेरी अंडे देती है और किस तरीके से रखती है, किस तरीके से उसकी फसल अच्छी आती है, तो कैसे मालूम? वो मालूम ऐसी पड़ जाती है, जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे खेतों में, तो वो इकट्ठे करती हैं, उन पे अंडे रखती है, और वो मट्टी के उस पर रखती है तो समझ लो फसल कम आती है।
अगर कंकर पे पत्थर ज़्यादा रखती, कंकर पे अंडे रखती तो फसल अच्छी आती है। अच्छी आती, कंकड़ जैसी फसल आती है फिर वो। अच्छा, मिट्टी पे रखती तो फसल बेकार आती है। हाँ। रेडीमेड खाद्य सामग्री का विक्रय पैकिंग के माध्यम से काफ़ी बढ़ गया है। दुकानों पर बाहर की ओर रेडीमेड पैकिंग खाद्य सामग्री लगी रहती है। ऐसे में एक उपभोक्ता ने बस स्टैंड क्षेत्र की दुकान से खाद्य सामग्री की पैकिंग ली, जो कि खाली था। इस बात पर दोनों में कहासुनी भी हुई। देखिए आप। कहाँ है दुकान? न्यू बस स्टैंड बेदी ये जो एक उपभोक्ता के द्वारा आपसे कुछ सामान लिया जाता है, क्या था वो? ये पॉपकॉर्न है स्कूल टाइम का। क्या देखा गया आपने? इसमें सर सिर्फ हवा वगैरह भरी हो रही। हाँ। कस्टमर को दी थी, वो रिटर्न कर गया, कहला इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, तो जैसे कि ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होता होगा? सर अब ये एजेंसी वाले को देंगे, हमारे पास जो सामान आता है जिनको, उनको दिखा सकते हैं आगे जो उनकी प्रक्रिया। कंपनी की गलती है कि कंपनी इस तरीके से लूट रही है उपभोक्ता को? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा पहला मामला है कि और भी नहीं मामला सर, है? मेरे पास अभी ये पहला मामला है। कितने का आता है? 5 रुपये का है सर। मालूम ये जो आपने जो पॉपकॉर्न लिया था, कौन सा पॉपकॉर्न है और क्या देखा गया इसमें? स्कूल टाइम है जी, क्या है इसमें? इसमें पॉपकॉर्न है, लेकिन इसमें एक भी नहीं है। अच्छा, और पूरी है ना खाली है, सिर्फ हवा भरी हुई है। तो क्या आम उपभोक्ता को लूटा नहीं जा रहा? कैसे आम भुगतान को लूटा जा रहा है कि हवा के पैसे देंगे? देखिए आप, इसको हिला के बता ना कुछ हो तो। कुछ है ही नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा के अलावा। कितने का आता है ये 5 रुपये का आता है। कहाँ से लिया था आपने? यहीं बस स्टैंड पे दुकान से लिया था मैंने। दुकानदार से शिकायत नहीं किया आपने? मैंने कहा पहले यार कंपनी वालों का काम है ही। पैसे आपसे पूरे लिए? पैसा पूरे देगा जब सामान लेंगे तो, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लाडली बहना योजना अंतर्गत पुरानी नगर पालिका कोतवाली के पास 4 से 5 वार्ड हेतु कैंप लगाया गया, जहां लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र भेंट किए गए। सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा से हुई चर्चा। उमाबाई स्टैंड वार्ड नंबर 20, उमाबाई स्टैंड वार्ड नंबर 20। पार्वती बाई वार्ड नंबर 24। मालती चौहान वार्ड नंबर 24। मालती चौहान वार्ड नंबर 24। उद्देश्य को लेकर लगाया गया था? ये लाडली बहना योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था, और जिन बहनों को ये प्रमाण पत्र मिलेंगे उनको 10 जून से उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री 9 तारीख तक हमको ये सारे प्रमाण पत्र वितरण करने, 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपने एक कार्यक्रम के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से सबके खाते में पैसे डालेंगे। ब्लॉक कॉलोनी जेल रोड स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। शहर के गणमान्य और धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। वहीं बेटियों को जीने दो टीम सहित भजन मंडली का स्वागत भी हुआ और नवजात बच्चों के लिए कपड़े भी भेंट किए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप डोंगर सिंह और दीप सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारदीय धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम दानवताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि। दीप सिंह कुशवाहा जी द्वारा बेटियों को जीने दो संस्था के तहत स्वयं के व्यय से प्रदेश देश की बालिकाओं को निःशुल्क वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। आज 9 बालिकाओं हेतु श्री संतोष चतुर्वेदी शिक्षा विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। आप भी सहयोग करें। जय श्री राम। से प्रदेश में देश में कई जगह दे चुके वस्त्र बच्चियों को, हमेशा कभी कोई का सहयोग नहीं, तो हम लोग भी कभी कभी जुड़े रहते हैं, है ना। फेसबुक पे भी आईडी है बेटियों को जीने दो नाम से, हिंदी में
कहाँ जी आ जाओ आप जी, आओ आप भाई सरवा फोटो ले हाँ अपना कैमरा और दे आओ लो लो संतोष मैं दीप सिंह कुशवाहा, बेटियों को जीने दो टीम विदिशा से आज मंगलवार शाम को सिद्ध दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर ब्लॉक कॉलोनी जेल रोड विदिशा पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। इस दौरान समिति के सदस्यों ने बेटियों को जीने दो टीम का स्वागत किया। इसके बाद उनके सहयोग से बेटियों को कपड़े बांटने के लिए 9 जोड़ी कपड़े भेंट किए गए हैं। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।